8वीं में हम चेंज कर रहे थे एक्टिव से पैसिव। आपको कहा गया है जिनको न समझ आए, जो नहीं पढ़ सकता, वो स्कूल आकर संपर्क कर सकता है कि आपको जो समझ नहीं आ रहा है वो आसानी से आप स्कूल आएँ अपनी समस्या लेकर और अपनी समस्याओं को दूर करें। बुक्स मार्केट में है तो किताबें भी लेकर आएँ। परीक्षा होगी, ये विशेष बात है कि अभी तक में है कि परीक्षा होगी, इसलिए तैयारी आवश्यक है। हम कर रहे थे एक्टिव से पैसिव बनाना, जो एक्टिव वाक्य थे उससे पैसिव बनाना। इसके कई तरह के वाक्य हमने किए कि एक्टिव वाक्य से पैसिव वाक्य में कैसे चेंज करना है। कोई भी तरह का वाक्य आए आपको उसको ध्यान रखना है। जैसे माय फादर, हर तरह का मिक्स वाक्य पूछा जाता है। हैड बॉट ए कार, माय फादर हैड बॉट ए कार। तो इसमें अपने को ज्ञान किसका होना चाहिए? अपने को ज्ञान होना चाहिए कि माय फादर क्या है, सब्जेक्ट है। अपने को ये ज्ञान होना चाहिए ये हेड क्या है, ये हेड हेल्पिंग वर्ब है। और ये बॉट क्या है, ये मेन वर्ब है। और ए कार क्या है, ए कार अपना कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। इसकी ज्ञान सबसे पहले होनी आवश्यक है। उसके बाद जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, मान लो पैसिव लिख दिया पी के, पी से साइन कर दिया पैसिव को, ऑब्जेक्ट आ रहा है ए कार, उसको बदल देंगे सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट ए कार है, वो आगे सब्जेक्ट में आ जाएगा ए कार। ठीक है, ए कार आ गया। 2 नंबर पर अपने को हमेशा अपना टेंस वाला नियम याद रखना है। अगर वो नियम आपको याद है तो आप आसानी से वाक्य बना सकते हो, और याद नहीं है तो वाक्य नहीं बन सकता। यहाँ पर हेड आ रहा है तो आपको पहचान होनी चाहिए कि हेड आए तो क्या प्रयोग करते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि हेड आए तो हेड के साथ BEEN बीन को जोड़ दो तो हेड बीन हो जाएगा। तो ये आपको कब आएगा? जब आप याद रखोगे। तो यहाँ हेड बीन आ गया, बॉट का बॉट लिख दिया, ए कार हैड बीन बॉट, बाय लगाकर माय फादर डाल दो। कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं कि कैसे हल करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो है आपका नियम। अगर आपको नियम अगर याद है तो आप आसानी से वाक्य को बना सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ये ध्यान रखें। आपका गौर इसी में होना चाहिए कि आप वाक्य कैसे बना सकते हो। सबका अपना अपना नियम लगेगा। आपको यही चीज़ ध्यान रख, बार बार बता रहा हूँ कि नियम पर गौर रखना है, नियम पर गौर रखना है। नियम पर अगर गौर करोगे तो वाक्य आसानी से बन जाएगा। जैसे एक और वाक्य लिख दिया हमने, सी अपना सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और ये क्लॉज क्या हो गया, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो अपने को बार बार एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। ऑब्जेक्ट में आ रहा है क्लॉज, ऑब्जेक्ट में क्लॉज आ रहा है जो कि सब्जेक्ट में जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया क्लॉज। ठीक है, दूसरे काम पर यही आएगा कि आपके पास दिया हुआ क्या है। जैसे इसमें हेड था तो हमने सीधा हेड लगा दिया। इसमें आ रहा है हैज, हैज आ रहा है तो हैज है वाई, तो नियम ध्यान रखना है कि हैज है वाई तो हैज है वापस आता है प्लस BEEN बीन जोड़ते हैं सब्जेक्ट को देकर। क्लॉज सब्जेक्ट बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैज तो लगता नहीं है, क्या लगता है, हैव लगता है, इसलिए हैव लग गया, क्लॉज हैव। वास्ड, अब हैव लगा है ना तो हैव के साथ जोड़ना क्या है, BEEN बीन तो जोड़ना ही है, नियम का कहता है अपना, बीन जोड़ दिया। वास्ट थर्ड फॉर्म ही है, हम यहाँ थर्ड फॉर्म ही लगा देंगे, वास्ट बाय, सी को कर दो बाहर में। तो आसानी से हम इस वाक्य को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ही कैन रीड इंग्लिश, इसमें भी एक अलग तरह का वाक्य आ गया। देखो,
क्योंकि इसमें ये ही जो है ये सब्जेक्ट है, कैन क्या है, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कैन किस में आता है, मॉडल में आता है, तो मॉडल लिख दिया। रीड पढ़ना क्रिया है और इंग्लिश अपना क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ले जाना है सब्जेक्ट की तरफ। जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे तो आ गया इंग्लिश, इंग्लिश आ गया। मॉडल जब भी आता हो तो मॉडल के साथ बी का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें बीन का प्रयोग किया था, वैसे मॉडल में बी का प्रयोग करते हैं। तो कैन के साथ बी लग गया, कैन बी हो गया, इंग्लिश कैन बी। समझ आ गई बात। इसमें बीन लगा था, इसमें बी लगा है। रीड वर्ब है, रीड का रीड आ जाएगा, थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, और बाय लगाकर ही है तो हम किस में बदल देंगे, हिम में बदल देंगे। इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हैं। मॉडल आया तो बी का प्रयोग कर दिया, और कोई विशेष काम इसमें नहीं किया है। जैसे मोहन मस्ट राइट ए लेटर, लिखना ही पड़ेगा मोहन को पत्र, आवश्यक है, नेसेसरी है मतलब। इसमें मोहन अपना सब्जेक्ट है, मस्ट क्या है याद रखो, मस्ट मॉडल है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि मॉडल कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है कि ऑब्जेक्ट ए लेटर आ रहा है, ए लेटर बन जाएगा अपना सब्जेक्ट, ए लेटर आ गया आगे, ए लेटर आ गया। मॉडल क्या आ रहा है, मस्ट आ रहा है क्या, तो मस्ट लगा देंगे, और मॉडल के साथ बी जोड़ेंगे, मस्ट बी आ गया। जैसे कैन के साथ बी जोड़ा, कैन बी आ गया, वैसे मॉडल के साथ बी करना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब राइट की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रिटर्न हो जाएगी, तो रिटर्न लगा दो। बाय लगाकर क्या लिखना है, बाय लगाकर सब्जेक्ट मोहन आ रहा है तो मोहन सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय लगाकर मोहन लिख देंगे। इस प्रकार आप आसानी से एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो आप आकर पूछ सकते हैं। कभी भी किसी भी समय आप सुबह के समय, दोपहर के समय आराम से स्कूल आकर पूछ सकते हैं।